महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रमुख आयोजन है। यह धार्मिक उत्सव हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन तीर्थ स्थलों को पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा के संगम स्थलों के कारण विशेष महत्व दिया गया है। महाकुंभ का इतिहास और पौराणिक कथा अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है। इस कथा का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत से मिलता है। अमृत मंथन की कथा बड़ी ही रोचक है। महाकुंभ की उत्पत्ति की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से संबंधित है। इस कथा के अनुसार देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन में सहयोग करते हैं। मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट होती हैं, जिनमें विष, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और अंततः अमृत कलश शामिल हैं। अमृत कलश के प्राप्त होते ही देवताओं और दानवों के बीच अमृत को प्राप्त करने के लिए विवाद उत्पन्न हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञात था कि अमृत यदि दानवों के हाथ लग गया तो उनका अधर्म बढ़ जाएगा और वे अमर हो जाएंगे। इस संकट से निपटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने अपने रूप और चतुराई से दानवों को अमृत के वितरण से वंचित रखा। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत का वितरण किया, लेकिन दानव राहु ने चालाकी से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्र ने इस छल को देख लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। इस पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि राहु अमृत का एक घूंट पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। इस घटना के कारण राहु और केतु के रूप में 2 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि अमृत कलश की रक्षा के लिए गरुड़ ने उसे लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान उन्होंने 4 स्थानों पर कलश रखा, जो क्रमशः प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिससे ये तीर्थ स्थान पवित्र हो गए। ज्योतिष और महाकुंभ। महाकुंभ का आयोजन विशिष्ट ज्योतिषीय संयोग के आधार पर होता है। यह तब मनाया जाता है जब बृहस्पति और सूर्य एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान पर महाकुंभ के आयोजन का समय अलग अलग होता है। प्रयागराज, जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में होते हैं। हरिद्वार, जब सूर्य कुंभ राशि में और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। उज्जैन, जब सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य होते हैं। नासिक, जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। ये खगोलीय संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का धार्मिक महत्व। महाकुंभ मेला भारतीय सनातन संस्कृति की अद्वितीय पहचान है। इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु, संत, महात्मा, नागा साधु, अखाड़ों के सदस्य और समान भक्त एकत्र होते हैं। महाकुंभ मेले में स्नान का विशेष महत्व है। यह माना जाता है कि इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसके अतिरिक्त महाकुंभ के दौरान ध्यान, योग, प्रवचन, दान और सेवा जैसे आध्यात्मिक कार्यों का भी बड़ा महत्व है। महाकुंभ के 4 प्रमुख स्थल। प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित इस स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे स्थित यह स्थान हिमालय की तलहटी में है। यहाँ गंगा का जल पवित्र और निर्मल माना जाता है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे स्थित नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर विशेष महत्व रखता है। नागा साधु और अखाड़ों की भूमिका। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह संतों और साधुओं के मिलन का भी अवसर है। इसमें नागा साधु, जो कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्रमुख आकर्षण होते हैं। इसके अलावा विभिन्न अखाड़ों के साधु भी महाकुंभ में भाग लेते हैं। अखाड़े हिंदू संतों के संगठन होते हैं, जो धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। महाकुंभ के दौरान ये अखाड़े अपनी परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ से जुड़ी कुछ विशेष परंपराएं। शाही स्नान। महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन शाही स्नान है। इसमें नागा साधु और विभिन्न अखाड़ों के सदस्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। धार्मिक प्रवचन। महाकुंभ के दौरान प्रसिद्ध संत और विद्वान धार्मिक प्रवचन करते हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु लाभान्वित होते हैं। दान और सेवा।
महाकुंभ में दान और सेवा का बड़ा महत्व है। यहाँ गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान की जाती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि। महाकुंभ मेले का पहला प्रमाणिक उल्लेख 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में मिलता है। चीनी यात्री हिंसुआंग ने भी अपने यात्रा विवरण में प्रयागराज में आयोजित एक विशाल मेले का वर्णन किया है, जिसे महाकुंभ मेला माना जाता है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। इसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु एकत्र होते हैं, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता है। आधुनिक युग में महाकुंभ मेला अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह पर्यटन और प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया है। सरकारें इस आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी करती है, जिसमें सुरक्षा, स्वच्छता, परिवहन और अन्य सुविधाओं का प्रबंध शामिल है। निष्कर्ष, महाकुंभ मेला न केवल हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रतीक भी है। इसकी पौराणिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व की गहराई इसे अद्वितीय बनाती है। यह आयोजन न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि यह लोगों को आत्मशुद्धि, मोक्ष और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है।